हेलो एवरीवन। आज हम लोग बटरफ्लाई इंग्लिश सब्जेक्ट रिवीजन लेसन पार्ट 2 पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आज हम लोग करेंगे एक्टिविटी 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो इधर है टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। यह गतिविधि बहुवचन और एकवचन शब्दों के बारे में है। हमें सही शब्द पर निशान लगाना है। यह गतिविधि बहुवचन और एकवचन शब्दों के बारे में है। हमें सही शब्द पर निशान लगाना है। तो हम लोग को एकवचन और बहुवचन इसमें देखना है, सिंगुलर और प्लूरल। कौन सा एकवचन है, कौन सा बहुवचन है। तो पहले हम लोग इसमें ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा इसमें एकवचन में आएगा और बहुवचन में आएगा। तो पहले हम लोग पैराग्राफ ए नंबर पहले पढ़ते हैं। देयर आर मेनी, यह ब्रैकेट में दिया हुआ टाइगर और टाइग्रेस इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ क्या हम लोग को समझना है, इसमें एकवचन और बहुवचन समझना है। तो देयर आर मेनी, मेनी इन वेस्ट बंगाल। मेनी यहाँ आ जा रहा है, ये मेनी बहुवचन आ जा रहा है। ठीक है, बहुवचन आ जा रहा है। तो हम लोग को क्या होगा यहाँ आंसर, टाइगर या टाइग्रेस। तो बहुत है, बहुत का मतलब यहाँ होगा टाइग्रेस। तो हम लोग इस पर टिक का निशान ऐसे लगाएंगे। तो हम लोग का सेंटेंस क्या बन जाएगा, देयर आर मेनी टाइग्रेस इन वेस्ट बंगाल। देयर आर मेनी टाइग्रेस इन वेस्ट बंगाल मतलब इसका हिंदी होगा, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बाघ हैं। इसका क्या हिंदी होगा, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बाघ हैं। दूसरा क्या, बी में क्या है, एन ईगल्स कैंट फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। यहाँ क्या बोल रहा है, एन कैंट फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। तो आप लोग को इसमें से क्या समझ में आ रहा है, एक वचन और बहुवचन कौन सा है। यहाँ एन, यहाँ पर मेनी ये दर्शाता है बहुवचन, यहाँ एन ये दर्शाता है ये एक वचन है। जब एक वचन है तो हम लोगों का क्या आंसर होगा, यहाँ ईगल, क्योंकि एक है तो इसलिए ये यहाँ सिंगल सिर्फ एक का बोध होता है, तो यहाँ ईगल होगा। तो हम लोग का सेंटेंस क्या बन जाएगा, एन ईगल कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। एन ईगल कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई मतलब इसका हिंदी क्या होगा, एक चील आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। क्या होगा इसका हिंदी, एक चील आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। ठीक है, सी नंबर, सी में क्या बोल रहा है, द ब्रैकेट में है पिकॉक, पिकॉक्स इज आवर नेशनल बर्ड। दी, यह ब्रैकेट में क्या है, पिकॉक और पिकॉक्स इज आवर नेशनल बर्ड। तो दी इज आवर नेशनल बर्ड, तो इसमें आप लोग क्या समझ में आ रहा है, इसमें एक वचन और बहुवचन। तो ये जो इज है, इज यहाँ मेनी था, बहुवचन था, यहाँ एन था, एक वचन होता है, इज भी एक वचन में आएगा यानी कि एक। तो हम लोग का सेंटेंस का आंसर कौन सा होगा, पिकॉक, मोर, पिकॉक, मोर। दी पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। दी पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। मोर
हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। ठीक है। डी नंबर, कैट और कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क। लव टू ड्रिंक मिल्क क्या है? कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क। तो ये यहां पर ये लव जो है ये बहुवचन में आता है, लव। तो क्या होगा? कैट्स कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क। मैं बहुत सारे, ये बहुवचन में आ जाता है। तो कैट्स में टिक लगाइए। कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क। बिल्लियों को दूध पीना पसंद है। बिल्लियों को दूध पीना पसंद है। बिल्लियों को दूध पीना पसंद है। ठीक है। ई नंबर, डी कुकू कुकू सिंग्स स्वीटली। सिंग स्वीटली, यहां ये सिंग है। सिंग माने एक वचन में आता है, गाती है। गाती है सिंग, ये एक वचन होगा। तो क्या होगा? ये इसका आंसर कुकू कुकू। दी कुकू सिंग स्वीटली। दी कुकू सिंग स्वीटली। कोयल मीठा गाती है। कोयल मीठा गाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7, हु एम आई। हु एम आई। एक्टिविटी 7 में क्या था? हु एम आई, मैं कौन हूं। यहां पर क्या है? आइडेंटिफाई द एनिमल or the bird on the basis of the hint provide one is done for you। यह गति, इसका मतलब है यह गतिविधि जानवरों और पक्षियों की पहचान करने के बारे में है। दिए गए संकेतों के आधार पर हमें बताना है कि यह कौन है। यह गतिविधि जानवरों और पक्षियों की पहचान करने के बारे में है। दिए गए संकेतों के आधार पर हमें बताना है कि यह कौन है। तो ए में क्या है? आई हैव येलो एंड ब्राउन स्ट्रिप ऑन माई बॉडी। आई ईट फ्लेश। पीपल फाइंड मी इन द डीप फॉरेस्ट। हु एम आई, मैं कौन हूं। मेरे शरीर में, इसका हिंदी आप लोग सुन लीजिए, यह मेरे शरीर पर पीले और भूरे रंग की धारियां हैं। मैं मांस खाता हूं। लोग मुझे घने जंगलों में पाते हैं। मैं कौन हूं। इसका आंसर है टाइगर। क्या आंसर है? टाइगर, बाघ। ठीक है। बी में आई एम द किंग ऑफ द एनिमल्स। आई हैव ए मैनी आई रोड। हु एम आई। मैं, इसका हिंदी है, मैं जानवरों का राजा हूं। मेरे पास अयाल है। मैं दहाड़ता हूं। मैं कौन हूं। मैं जानवरों का राजा हूं। मेरे पास अयाल है और मैं दहाड़ता हूं। मैं कौन हूं। इसका आंसर क्या होगा? लायन। शेर। नाउ नेक्स्ट, सी नंबर, आई ईट ग्रास। आई ईट ग्रास। आई गिव मिल्क। आई ब्लेड। हु एम आई। आई ईट ग्रास, आई गिव मिल्क, आई ब्लेड। हु एम आई। मैं घास खाती हूं।
इसका हिंदी क्या होगा? मैं घास खाती हूँ, मैं दूध देती हूँ, मैं मिमियाती हूँ, मैं कौन हूँ? मैं घास खाती हूँ, मैं दूध देती हूँ, मैं मिमियाती हूँ, मैं कौन हूँ? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा गॉट, ने बकरी। नेक्स्ट डी नंबर, आई कम आउट इन द डार्क, आई कैन फ्लाई, आई हुड, हु एम आई? इसका हिंदी है, मैं अंधेरे में बाहर आता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं हूँ करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर है आउल, माने उल्लू। नेक्स्ट ई नंबर, आई ईट मीट, आई wag my tail, my baby is called puppy, who am I? I eat meat, I wag my tail, my baby is called puppy, who am I? इसका हिंदी क्या होगा? मैं मांस खाता हूँ, मैं अपनी पूंछ हिलाता हूँ, मेरे बच्चे को पिपला कहा जाता है, मैं कौन हूँ? मैं मांस खाता हूँ, मैं अपनी पूंछ हिलाता हूँ, मेरे बच्चे को पिपला कहा जाता है, मैं कौन हूँ? इसका आंसर है डॉग, DOG, डॉग माने कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। F नंबर, I have a huge body, I also have a trunk, my cry is called trumpet, who am I? इसका हिंदी क्या होगा? मेरा शरीर विशाल है, मेरा शरीर विशाल है, मेरे पास एक सुर भी है, मेरे पास एक सुर भी है, मेरी आवाज को तुरही कहा जाता है, मैं कौन हूं? मेरा शरीर विशाल है, मेरे पास एक सुर भी है, मेरा आवाज को तुरही कहा जाता है, मैं कौन हूं? क्या होगा आंसर? एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट माने हाथी। और नेक्स्ट जी नंबर, आई हैव वेब फीट, आई ले एग्स, आई ईट वाटर प्लांट, हु एम आई? आई हैव वेब फीट, आई ले एग्स, आई ईट वाटर प्लांट, हु एम आई? इसका हिंदी है, मेरे जालीदार पैर है, मेरे जालीदार पैर है, मैं अंडे देती हूँ, मैं जलीय पौधे खाती हूँ, मैं कौन हूँ? मेरे जालीदार पैर है, मैं अंडे खाती हूँ, मैं जलीय पौधे खाती हूँ, मैं कौन हूँ? ये है, इसका आंसर है डक, DUCK माने बत्तख। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8, select the odd one out, one is done for you, select the odd one out, one is done for you। यहां आपको प्रत्येक समूह में से उस शब्द को चुनना है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इसका मतलब क्या है? यहां आपको प्रत्येक समूह में, यहां क्या बताया जा रहा है? यहां आपको प्रत्येक समूह में
से उस शब्द को चुनना है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। एक यहाँ दिया गया है आंसर, जैसे ए में क्या है, दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पटना, चेन्नई। तो इसमें से कौन सा है ऑड, जो मेल नहीं खाता है? तो इसमें कौन सा है, दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पटना, चेन्नई? इसमें जो दिया गया है आंसर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल। तो क्यों वेस्ट बंगाल को चुना गया है, तो मैं आपको समझाता हूं। दिल्ली, कोलकाता, पटना और चेन्नई शहरों के नाम हैं, और जबकि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एक राज्य का नाम है, इसलिए ये इससे मेल नहीं खाता है। ऑड हो, ये हो गया ऑड वन हो गया, जो मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये जो है शहर है, दिल्ली, कोलकाता, पटना और चेन्नई, ये हो गया शहर के नाम, और ये जो हो गया है ये वेस्ट बंगाल राज्य हो गया, इसलिए ये मेल नहीं खाता है, इसलिए ये सही उत्तर है। इसमें आप टिक लगा हुआ है। बी में आइए, टाइगर, बियर, फॉक्स, वल्चर, उल्फ, माने बाघ, भालू, लोमड़ी, गिद्ध और भेड़िया। तो इसमें कौन सा सही है, जो मतलब ऑड है, जिसमें हम लोग टिक लगाएंगे? तो इसमें है आपका वेल्चर, VALTURE, वेल्चर, ये हो गया ऑड। मगर क्यों? बाघ, बाघ, भालू, लोमड़ी और भेड़िया सभी स्तनधारी जानवर है। सभी कौन कौन सा, टाइगर, बियर, फॉक्स और उल्फ, बाघ, भालू, लोमड़ी और भेड़िया सभी स्तनधारी जानवर है, और जबकि वेल्चर माने गिद्ध एक पक्षी है, क्योंकि गिद्ध जो है एक पक्षी है, इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए ये सही आंसर होगा। गिद्ध जो है एक पक्षी है, इसलिए ये सही आंसर है। ठीक है। सी, इसमें क्या है, पिगरेट, हेन, पैरोट, पिगॉन और स्क्वायरल। इसमें कौन सा ऑड होगा? इसमें कौन सा ऑड है? ये स्क्वायरल। इसमें आप ये सही आंसर है। क्यों? बगुला मुर्गी, बगुला मुर्गी, तोता, कबूतर और गिलहरी। तो ये हो गया, क्यों ये ऑड हो गया? गिलहरी क्यों ऑड हो गया? ये सबसे अलग है। बगुला, मुर्गी, तोता और कबूतर सभी पक्षी है। बगुला, मुर्गी, तोता और कबूतर सभी पक्षी हैं, और गिलहरी जो है एक स्तनधारी जानवर है। गिलहरी एक स्तनधारी जानवर है, तो ये ऑड हो गया। और नेक्स्ट डी नंबर, डी में क्या है, क्रीम, मिल्क, वाटर, सिरप और इंक। क्या है? क्रीम, मिल्क, वाटर, सिरप और मिल्क। इसमें कौन सा ऑड होना चाहिए? क्रीम,
क्रीम, दूध, पानी, शरबत और स्याही। क्रीम, दूध, पानी, शरबत और स्याही में कौन सा ऑड होना चाहिए? इंक ऑड होना चाहिए। इस पर आप लोग टिक लगाइए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्रीम, दूध, पानी और शरबत सभी पीने योग्य पदार्थ हैं। क्रीम, दूध, पानी और शरबत जो है ये पीने योग्य पदार्थ हैं, जबकि स्याही, इंक स्याही लिखने के काम आती है। इसलिए इंक स्याही जो है ये सबसे अलग है। ये सही उत्तर होगा। ठीक है। नौ ई नंबर। ई में क्या है? व्हिसल, सेप, बोट, स्टीमर और वैन। इसमें कौन सा ऑड होना चाहिए? व्हिसल, सेप, बोट और स्टीमर एंड वैन। ये वैन सही उत्तर होगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये व्हिसल जो है जलयान, जहाज, नाव और स्टीमर और वैन। जलयान, जहाज, नाव और स्टीमर सभी पानी में चलने वाले वाहन हैं। जलयान, जहाज, नाव और स्टीमर जो है ये पानी में चलने वाले वाहन हैं, जबकि वैन सड़क पर चलने वाला वाहन है। जबकि वैन सड़क पर चलने वाला वाहन है, इसलिए ये सबसे अलग है। ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर को टिक करें। सही उत्तर को टिक करें। क्या है? वी ब्रैकेट में है सी सीज ट्राम्स इन कोलकाता। दी ट्राम्स ब्रैकेट रन या रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। वी ब्रैकेट में दिया हुआ है कैन या कैन नॉट फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता। दी रिवर हुगली ब्रैकेट में दिया हुआ है फ्लो एंड फ्लोज बिसाइड कोलकाता। दी रिवर सेपरेट या सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा। तो इसमें यहां आपको वाक्यों में सही क्रिया माने वर्ब, सही वर्ब क्रिया को चुनना है। सही क्रिया को इसमें चुनना है। तो पहला क्या है? वी सी सीज ट्राम इन कोलकाता। इसमें क्या होगा? सही उत्तर हम लोग सी। क्यों सी होना चाहिए? सी मने देखते। सी मने देखते या सी मने देखती है। तो इसमें सी देखते हैं। वी सी ट्राम्स इन कोलकाता। वी सी ट्राम्स इन कोलकाता माने हम कोलकाता में ट्राम देखते हैं। हम कोलकाता में ट्राम देखते हैं। ये हो गया क्रिया। हम कोलकाता में ट्राम देखते हैं, ये हो गया क्रिया। नेक्स्ट है द ट्राम रन या रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। चलती है या चलते हैं? रन चलती है या चलते हैं। तो क्या होता है? ये होगा रन्स। रन्स सही उत्तर होगा रन्स। द ट्राम रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। द ट्राम्स रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ट्राम बिजली पर चलती है। ट्राम बिजली पर चलती है। नेक्स्ट है इन इंडिया। इन इंडिया वी
ब्रैकेट में है कैन, कैन नॉट, फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता, इन फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता। कैन मिल सकती है या कैन नॉट मतलब नहीं मिल सकती है, मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये मिल सकती है, तो ये सही उत्तर होगा। वी कैन फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता, वी कैन फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता। इन इंडिया वी कैन, इन इंडिया वी कैन फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता। भारत में हमें ट्राम केवल कोलकाता में मिल सकती है, में मिल सकती है। भारत में ट्राम केवल कोलकाता में ही मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट, द रिवर हुगली फ्लो या फ्लोज बिसाइड कोलकाता, द रिवर हुगली फ्लो या फ्लो बिसाइड कोलकाता, तो इसका उत्तर होगा फ्लोज, FLOWS, फ्लोज माने फ्लो माने बहती है या बहते हैं, फ्लोज माने बहते हैं, तो बहते हैं। द रिवर हुगली फ्लोज बिसाइड कोलकाता, हुगली नदी कोलकाता के बगल में बहती है। क्या है? हुगली नदी कोलकाता के बगल में बहती है। नेक्स्ट है, द रिवर सेपरेट या सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा, द रिवर सेपरेट या सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा। सेपरेट माने अलग बहती, अलग करती है, या सेपरेट्स माने अलग करते हैं, तो क्या होना चाहिए? ये सेपरेट, सेपरेट्स, यस सेपरेट्स, SEPARATS, सेपरेट्स, हाँ अलग करती है, मतलब द रिवर सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा, नदी कोलकाता को हावड़ा से अलग करती है, नदी कोलकाता को हावड़ा से अलग करती है। ठीक है बच्चों, इसे सब अपने कॉपी में से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी 10, नेक्स्ट है एक्टिविटी 10, लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ टाइगर विथ द हेल्प of the help box. Label the various parts of the body of a tiger with the help of the help box. ये नीचे आपका हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हेल्प बॉक्स में क्या है? टेल है, पाव है, लेग है, ईयर है, आईज है। टेल, पाव, लेग, ईयर और आईज। क्या क्या है? टेल पूंछ, पाव पंजा, पैर, कान और आंख। तो इसको क्या करना है? बाघ के शरीर के विभिन्न भागों को एक लेबल करना है, इसे एक लेबल से इसे लिखना है, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, इसी तरह से एक लेबल से इसे हम लोग को करना है। तो पहला क्या है? ये ईयर, ईयर, EAR, ईयर, ईयर माने कान, पहला ये होगा। दूसरा है, नेक्स्ट होगा ये आईज, कौन सा होगा दूसरा? ये आईज, EYE, आई, ठीक है।
अब तीसरा क्या होगा, टेल। तीसरा क्या होगा, टेल। TAIL, सब इधर दिया हुआ है, तो ये तीसरा है टेल। नाउ नेक्स्ट, पंजा, पाव, PAW, पंजा। नाउ नेक्स्ट, लेग। नाउ नेक्स्ट क्या है, लेग, LEG, पैर। ठीक है, अब ये सब नोट डाउन कर लीजिए और स्पेलिंग जरूर से याद कर लीजिएगा आप लोग। बच्चों, आप लोग स्पेलिंग जरूर से याद कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटीज 11A। एक्टिविटीज 11A। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, राइट 5 sentences टू डिस्क्राइब द टाइगर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। क्या है, राइट 5 sentences टू डिस्क्राइब द टाइगर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इसका मतलब क्या है, बाघ का वर्णन करें, करने के लिए, बाघ का वर्णन करने के लिए 5 वाक्य लिखें। बाघ का वर्णन करने के लिए 5 वाक्य लिखें। पहला वाक्य आपके लिए किया गया है। पहला वाक्य आपके लिए यहां किया गया है। तो जैसा पहला में क्या है, अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल माने बाघ एक जंगली जानवर है। क्या है, बाघ एक जंगली जानवर है। इसी तरह से हम लोग को ये पूरा 5 कंप्लीट करना है। तो 5 कंप्लीट करने के लिए पहला दिया हुआ है, अब हमें दूसरा बनाना है। दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा क्या है, ये स्ट्रिप दिया हुआ है, तो हम लोग का दूसरा होगा, दी टाइगर हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये ऊपर, ऑन इट्स बॉडी। ऑन इट्स, द टाइगर हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, मतलब बाघ के शरीर पर धारियां होती है। बाघ के शरीर पर धारियां होती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, इट इज अ कॉर्नी कॉर्नी वो कॉर्निवोरस एनिमल। इट इज अ कॉर्निवोरस एनिमल माने यह एक मांसाहारी जानवर है। यह एक मांसाहारी जानवर है। 3 हो गया है। चौथा में क्या लिखेंगे हम लोग, इट लिव्स इन द फॉरेस्ट। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट,
यह जंगल में रहता है। ये कहाँ रहता है? बाघ जंगलों में रहता है। यह जंगल में रहता है। 5 नंबर क्या होना चाहिए? 5 नंबर दी टाइगर। दी टाइगर is the national national animal of इंडिया। 5 में क्या है? द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। ये आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है? और याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग के साथ। और नेक्स्ट है एक्टिविटी 11B। एक्टिविटी 11B। 11B में क्या दिया होगा? मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अ लेटर। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अ लेटर। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। सब एग्जांपल्स आर गिवन हियर। अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाएं। एक अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाएं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे उदाहरण में ये दिया हुआ RING रिंग, GOLD गोल्ड, नेस्ट NEST नेस्ट। अब एक एक उदाहरण दिया गया है, अब इसे बनाना है। तो क्या लिखना है? ING। तो ING में क्या देंगे? जैसे RING रिंग हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या देंगे? S देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंग। यहाँ पर K देंगे तो क्या हो जाएगा? किंग। और हम लोग यहाँ अगर W दें तो W तो हो जाएगा विंग। इसी तरह यहाँ एक पहले से दिया हुआ है GOLD गोल्ड, तो हम लोग ओल्ड यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा? जैसे गोल्ड हो गया GOLD गोल्ड, तो हम लोग यहाँ देंगे C देंगे तो क्या हो जाएगा? कोल्ड। और हम लोग यहाँ T देंगे तो क्या हो जाएगा? T देंगे तो टोल्ड। और हम लोग S देंगे तो सोल्ड, SOLD सोल्ड। अब यहाँ तीसरा में क्या दिया? नेस्ट, NEST नेस्ट एक दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ और सब आगे करना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? क्या देंगे? देखिए REST रेस्ट, TEST टेस्ट, और W यहाँ देंगे तो वेस्ट हो जाएगा, WEST वेस्ट। तो बच्चों ये पार्ट 2 में आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और स्पेलिंग जरूर से जरूर याद कीजिएगा, और स्पेलिंग के साथ ये सब याद कीजिएगा। जो जो मैंने आज आप लोगों को समझाया लिखाया, इसे ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जिन्हें ज़रूरत है ये जो सॉल्व नहीं हो रहा, और भी अपने फ्रेंड को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, उनका भी हेल्प हो जाएगा।
और नेक्स्ट पार्ट 3 में और भी आगे का सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए यहाँ काफ़ी है, रखता हूँ, बाय बाय।